हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन में स्ट्रिंग कांस्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रिंग मासलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, तो उसके दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेरी नहीं, चेंज नहीं होता है। अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, इन एक्सटेंसिबल हो, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वेरी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सपोज ये स्ट्रिंग है, इसके बीच का कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वेरी नहीं होगा अगर ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो यदि बी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पॉइंट बी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ए पॉइंट भी वी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम ये कहें कि एक स्ट्रिंग है और ये पॉइंट बी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और ये पॉइंट बी इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एंगल थीटा 1। ठीक है, और इसका एक अनदर पॉइंट है बी, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एंगल थीटा 2। इस पॉइंट का नाम हम ए दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो v2 वेलोसिटी और v1 वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखें कि अलोंग द स्ट्रिंग v1 वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा v1 cos थीटा 1 इक्वल टू होगा v2 cos थीटा 2। ठीक है, तो अलोंग द स्ट्रिंग, यदि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो अलोंग द स्ट्रिंग उसके पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सेम होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि सपोज दो ब्लॉक हैं ए और बी, ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच हैं। ठीक है, तो यदि ब्लॉक बी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका हर एक पार्टिकल, ब्लॉक बी का स्ट्रिंग का हर एक पार्ट, ये पॉइंट भी स्ट्रिंग का ये पॉइंट जो बी से अटैच है, ये भी वी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल वी वेलोसिटी से ही मूव करता जाएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी जो स्ट्रिंग का जो पॉइंट ए से अटैच है, ब्लॉक ए से अटैच है, ये भी वी वेलोसिटी से मूव करेगा और ये ब्लॉक ए भी वी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट किसी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से मूव कर रहा है तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। ठीक है, अनदर एक सपोज ये एक फिक्स्ड पुली है, इस पे एक ब्लॉक ए अटैच है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से और स्ट्रिंग का जो अनदर एंड है ये बी ब्लॉक से अटैच है। ठीक है, लेट जो ब्लॉक बी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट, जो ये अटैच पॉइंट है ब्लॉक से, ये भी वी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये पॉइंट सारे पॉइंट स्ट्रिंग के वी वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो स्ट्रिंग का जो वेलोसिटी होगा अलोंग, जो स्ट्रिंग के पॉइंट का वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग, ये भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा और इसकी भी वेलोसिटी होगी v। ठीक है, तो ये पॉइंट भी v वेलोसिटी से मूव करेगा। सो ये जो वेलोसिटी है, ये जो ब्लॉक ए है, इसकी भी वेलोसिटी होगी v। तो ये अगर बी ब्लॉक बी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ए ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग के डायरेक्शन में बी वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, एक अनदर हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज एक ब्लॉक ए है और यहाँ पे एक ब्लॉक बी है। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पुली से अटैच है, ये ब्लॉक ए का एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच है और ये इसका अनदर एंड ब्लॉक बी से अटैच है जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक ए भी इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो ब्लॉक बी है, जो ब्लॉक बी है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये जो ब्लॉक बी है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, सिंस हमें ये पता है कि ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। ठीक है, ये अगर 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ये इसका स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट भी इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता जाएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का डायरेक्ट
वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग एक्चुअल में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट के ब्लॉक के वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा ये भी 8 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी v का हम लोग कंपोनेंट लें, v cos 37 डिग्री along द स्ट्रिंग, वो होगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v इंटू इसकी वैल्यू होगी 4/5 इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी v, जो ब्लॉक b की वेलोसिटी होगी ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो, मासलेस हो, तो उसके दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है और हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है अलोंग द स्ट्रिंग वो सेम होता है। ठीक है, एक 1982 का प्रॉब्लम यही में पूछा हुआ है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड्स p and q ऑफ एन अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड u। ये कोई मास m का ब्लॉक है जो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच है और ये दोनों स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं और u वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें मास m का एट एंगल थीटा के टर्म में हमें इसकी वेलोसिटी बताना है, कितने स्पीड से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये एंगल थीटा भी वेरी करेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये सपोज ये दोनों पुली हैं और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच है और पुली के ऊपर इन से पास कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी ये ब्लॉक नहीं है, ये इसका जो पॉइंट इन पॉइंट है ये पी पॉइंट यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जो क्यू पॉइंट है ये भी यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये जो एंगल है ये थीटा है, इसकी वेलोसिटी मास एम की वेलोसिटी हमें भी थीटा के टर्म में ही बतानी है। ठीक है, लेट ये जो लेंथ है एल, ठीक है स्ट्रिंग का लेंथ एल है और ये जो लेंथ है ये वेरी नहीं करेगा तो हम इसे सी मान ले रहे हैं। ठीक है, इसे हम सी मान ले रहे हैं और इस वाले डिस्टेंस को वर्टिकल डिस्टेंस जो मास एम मूव कर रही है इसे हम लोग वाई मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें अगर हम लोग ये यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है तो अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो होगा एल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम टाइम के फॉर्म से डिफ्रेंशिएट करें, इफ वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी विल गेट 2l dl by dt इक्वल टू 2y dy by dt एंड सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो जाएगा क्योंकि सी वेरी नहीं कर रहा, सी कांस्टेंट है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो l dl by dt जो है ये यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल था, ये लेंथ भी है, ये u वेलोसिटी से ही चेंज होगा तो जो dl by dt है ये एक्चुअल में u है। ठीक है, तो l इंटू यू इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी है तो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, भी हो जाएगा। ठीक है, therefore u l इंटू यू बाई वाई इक्वल टू भी, यहाँ पे राइट ट्रायंगल से l बाई यू 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा तो v इक्वल टू यू बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया v जो मास m की वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा के टर्म में u बाई कॉस थीटा होगा। ठीक है, यदि हम इसको अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट से सॉल्व करें तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सेकंड मेथड है, स्ट्रिंग के मेथड स्ट्रिंग कांस्टेंट के मेथड सॉल्व करें तो ये जो पॉइंट स्ट्रिंग जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा तो हर एक पॉइंट का स्ट्रिंग के डायरेक्शन वेलोसिटी यहाँ भी u होगा, यहाँ भी u होगा। ठीक है, यहाँ भी u होगा। ठीक है, तो इस मास m को सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी u वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी u वेलोसिटी से जा रहा है तो एक्चुअल में ये जो मास m है ये ऐसा नहीं कि इस पे 2 u लगेंगे, इस पे एक ही u इस लगेगा। ठीक है, एक्चुअल में इसका जो मास m का वेलोसिटी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी है। ठीक है, एक्चुअल में ये अपवर्ड डायरेक्शन में v डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो जो इसका वेलोसिटी v का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग ये u के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये देखें v cos थीटा इक्वल टू u, तो यहां से बहुत सिंपली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे v इक्वल टू u बाई cos थीटा। ठीक है,
तो जो v वेलोसिटी v होगा ये u बाई cos थीटा होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।